दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने बढ़ाई नीतीश की टेंशन, बोले जहरीली शराब कांड पर मिलना चाहिए मुआवजा। कांग्रेस पार्टी भी छपरा में शराब से मौत मामले में मुआवजे के समर्थन में आ चुकी है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि हम लोग भी चाहते हैं कि छपरा में शराब से होने वाले मौत पर मुआवजा मिले, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में मरने वाले सभी नागरिक बिहार के ही हैं। अलीगढ़ बिहार में गिरफ्तार टॉप माओवादी अभिजीत यादव को रिमांड पर लेगी पलामू पुलिस, करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर चुकी है ईडी। टॉप माओवादी अभिजीत यादव को बिहार में गिरफ्तार किया गया है। पलामू पुलिस अभिजीत को रिमांड पर लेने की कोशिश कर रही है। इससे पहले ईडी इस माओवादी की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर चुकी है। बिहार के गया में गिरफ्तार टॉप माओवादी कमांडर अभिजीत यादव उर्फ बनवारी को पलामू पुलिस रिमांड पर लेगी। अभिजीत यादव पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के सलैया का रहने वाला है। अलीगढ़ सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जिद्दी है नीतीश कुमार, कानून में है मुआवजे का प्रावधान फिर भी मुआवजा नहीं दे रहे। बिहार में जहरीली शराब पीने से मौत का मामला गर्मा गया है। छपरा, सीवान और सारण, बेगूसराय में अब तक 72 मौतें हो चुकी है। इस बीच बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि शराबबंदी के कानून में यह प्रावधान है कि अगर जहरीली शराब से मौत होती है तो मृतक को 4 लाख रुपए और बीमार होने पर 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा और ये राशि शराब बेचने वाले से वसूल की जाएगी। नीतीश कुमार की सरकार में डिप्टी सीएम रहे सुशील कुमार मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बड़ा दावा किया। अलीगढ़ बिहार में शराबबंदी की विफलता पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, कहा कि छोटे अधिकारियों के मिलीभगत के कारण शराबबंदी सफल नहीं हो पा रही है। नालंदा में सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर नवनिर्वाचित जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के अभिवादन में राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में शराबबंदी सभी दलों के निर्णय के बाद ही किया गया था। अलीगढ़ जमुई में नगर परिषद चुनाव शांतिपूर्ण व संपन्न। जमुई में 58% और सिकंदरा में 62% हुआ मतदान। जमुई नगर परिषद में 30 वार्ड के 87 मतदान केंद्र और सिकंदरा 17 मतदान केंद्र पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। पहली बार सिकंदरा नगर पंचायत बनने के बाद यहां के मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। अलीगढ़ 5 जनवरी को मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार आएंगे। 5 जनवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार दौरे पर होंगे। वो भारत जोड़ो यात्रा को बिहार के बांका से हरी झंडी दिखाएंगे। इस बात की जानकारी बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने दी। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को बिहार की आमजन तक पहुंचाने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। अलीगढ़ पटना में तिवारी गैंग के सरगना समेत 6 गिरफ्तार। बैंक से कैश लेकर निकलने वालों पर रखते हैं नजर। झपट्टा मारकर कैश लूटने वाले में पहले कटिहार का कोढ़ा गैंग का वर्चस्व था, पर अब क्राइम की इस मोड़ में दूसरा नाम भी उभरने लगा। दूसरा गैंग बरौनी के तिवारी गैंग है, जो पटना, नालंदा समेत कई जिलों में झपट्टा मारकर कैश लूट लेता है और लोगों के पलक झपकते ही फरार हो जाता है। इस गैंग को पकड़ने में पटना पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लग गई है, क्योंकि पुलिस की टीम ने राजधानी से तिवारी गैंग के सरगना संजय पांडे समेत कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ एनएचआरसी करेगी शराब से 72 लोगों की मौत की जांच, बिहार आएगी टीम। सारण में पिछले 4 दिनों में 72 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। अब इन्हीं रिपोर्ट्स के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए जहरीली शराब से हुई मौतों के मौके की जांच के लिए टीम बिहार भेजने का फैसला किया है। आयोग ने ट्वीट कर कहा कि अपने एक सदस्य की अध्यक्षता में अपनी स्वयं की जांच टीम बनाई है। यह टीम बिहार के अन्य जिलों में मौके पर जाकर जांच करेगी। अलीगढ़ बिहार के शिवहर जिले में नहीं हो पाया नगर निकाय का चुनाव। बिहार में 2 चरणों में नगर निकाय का चुनाव हो रहा और प्रथम चरण में 37 जिलों में नगर परिषद और नगर पंचायत का चुनाव हो चुका है, लेकिन इन दोनों चरणों में शिवहर शामिल नहीं है। शिवहर नगर परिषद में परिसीमन का पेच फंसा हुआ है और यही वजह है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकायों के चुनाव की तिथियों के ऐलान में शिवहर को शामिल नहीं किया है। अलीगढ़ सुशील मोदी ने कहा कि सीएम पद तेजस्वी को दे दें। बोले खजूर बानी शराब कांड में 14 परिवार को दिया गया मुआवजा, तो सारण में क्यों नहीं। छपरा में जहरीली शराब की वजह से हुई मौत के बाद राजनीति तेज है। भाजपा फ्रंट पर आकर शराबबंदी को फेल बता रही। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने छपरा की जहरीली शराब से हो रही मौत को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार मौत की संख्या छुपा रही है। सरकार आंकड़े को छुपा रही है और बिना पोस्टमार्टम किए 100 को जलाया गया है। अलीगढ़ आईपीएस आरएस भट्टी बिहार के नए डीजीपी बनाए गए। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी आरएस भट्टी को बिहार का नया डीजीपी बनाया गया और बिहार सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। आईपीएस आरएस भट्टी रणवीर सेना से लड़ चुके हैं। छोटा राजन और प्रभुनाथ सिंह पर भी शिकंजा कस चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनके हाथ में पूरे बिहार पुलिस की कमान सौंप दी है। राज्य के बिगड़ते कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। अलीगढ़ पटना में गर्लफ्रेंड की डिमांड पूरी करने के लिए मालिक को लूटा। पटना में सोना कारोबारी से 16 लाख की लूट, प्रेमिका का घर बनवा रहे थे।
शादीशुदा होने के बाद भी एक अपराधी को दूसरी लड़की से इश्क हो गया और वो प्यार में इस कदर पागल हो गया कि प्रेमिका की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिस कारोबारी के यहाँ काम करता था उसी को अपने साथियों के साथ मिलकर लूट लिया। वह प्रेमिका का घर बनवा रहा था और रुपए की कमी पड़ी तो मालिक को ही लूट लिया। अलीगढ़ कोलकाता से लौटे तेजस्वी यादव ने कहा कि विजय सिन्हा एक नहीं 10 मुकदमा करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में शामिल होने के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पटना लौटे और पटना एयरपोर्ट पर मीडिया ने जब तेजस्वी यादव से कहा कि नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा आप पर मानहानि का मुकदमा करने जा रहे हैं, इसका जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि वो एक नहीं 10 मुकदमा हम पर कर दें। अलीगढ़ बिहार में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या बढ़कर 70 के आंकड़े को छू चुकी है। इस बीच नेताओं की बयानबाजी का दौर भी जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अब जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी शराब कांड पर बयान दिया। मुआवजे की मांग पर उन्होंने जहरीली शराब पीकर मरने वालों की तुलना बम बनाने वालों से करते हुए पूछा कि अगर बम बनाते वक्त किसी की मौत होती है तो क्या सरकार मुआवजा देगी। अलीगढ़ सुपौल में वोटिंग से पहले चुनावी रंजिश में बाढ़ पार्षद प्रत्याशी को मारी गोली, हालत गंभीर। त्रिवेणीगंज नगर परिषद के चुनाव के मतदान पूर्व रात में चुनावी रंजिश के चलते एक प्रत्याशी को जान से मारने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि त्रिवेणीगंज नगर परिषद के अंतर्गत वार्ड नंबर 18 के वार्ड पार्षद प्रत्याशी रोहित कुमार मनी उर्फ अश्विनी यादव को रात अपराधियों ने गोली मार दी। गोली रोहित की दाबी के पास लगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें इलाज के लिए त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती किया।